Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. पे कर देंगे तो 50% ये विजिबल होगा, जो इसके नीचे होगा वो 50% वो विजिबल होगा। ये 50% अल्फा हुआ है। इसका ये मतलब है कि 50% ये कम दिख रहा है, ये अल्फा होके दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट होके दिख रहा है, वो पूरा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ब्लैक को मद्देनजर जरूर रखना है कि जब नहीं कुछ होगा, ये भी अगर अल्फा होगा तो ये मजीद आपकी वीडियो देखें वो डल होगी, कलर्स उसके डल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो में ब्लैक भी अब ऐड होके आ रहा है। ये भी 50% दिख रहा है, ये भी 50 दिख रहा है, और बाकी जो 50-50 जो बचा वहां पर ब्लैक दिख रहा है। तो इसलिए आपको जो बेसिक वीडियो लेयर है उसके ऊपर आपने कोई ना कोई चीज आपको देनी पड़ेगी। बैकड्रॉप इमेज आप दे देते हैं, सपोज बैकग्राउंड कलर आप दे देते हैं। मैं कलर लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, देखें वापस आपने पुराने लेसन पे और रिमाइंड करवाते हुए मैं आपको ध्यान करवा रहा हूँ आपका कि राइट क्लिक किया मैंने, ये मैं यहाँ पर कलर मैट लेके आता हूँ। ये कलर मैट जो है ये मुझे साइज भी बता रहा है, जो आपकी टाइमलाइन होगी बाय डिफॉल्ट वही साइज आता है। अगर आपने कुछ स्पेशल साइज का कैनवस लेना तो आप यहाँ पर वो भी साइज पुट कर सकते हैं, फ्रेम रेट पुट कर सकते हैं, ये वही ऑप्शन चल रही है। एस्पेक्ट रेशो पुट कर सकते हैं, डीवी पाल मैंने रखा हुआ था इसलिए डीवी पाल ही कर रहा हूँ। ये आप ओके करते हैं तो एक कलर पैलेट खुल जाता है। ये मैं चाहता हूँ कि यार बैकड्रॉप अभी मेरा कुछ इस टाइप का कलर आ जाए। चलो इमेज भी नहीं है मेरे पास कोई, ये मैं कलर ले आता हूँ, ये आ जाता है सपोज, ठीक है, ये कलर आ गया। ओके करता हूं मैं तो ये कलर मैं ड्रैग करता हूं यहाँ पर, तो आप इसको वीडियो में देखें। जब मैं टाइमलाइन से देखता हूं इसको, तो ये जब भी आप टाइमलाइन पे क्लिक करके इसको माउस से हिलाएंगे तो ये आपको विजिबिलिटी अभी आपकी वीडियो की फॉरवर्ड और रिवर्स जिस तरह आपकी मूवमेंट है माउस की उस तरीके पर दिखाता है। तो ये मैं अब देख रहा हूँ, ये वो स्टैटिक कलर आ गया जो कि स्टैटिक एक फ्रेम है। इसको जिस मर्जी टाइम तक मैं खींच के ले जा रहा हूँ कि ये इतने फ्रेमों तक चले, इतने टाइम तक चले। बेसिकली ये एक पिक्चर है, एक फ्रेम है। तो ये कलर है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये भी अल्फा दिख जाए, ये भी जो है ट्रांसपेरेंट दिख जाए। अब इसके नीचे जो है वो मैं चाहता हूं कि कुछ ब्लैक ना ऐड हो, कुछ और कलर ऐड हो जाए। तो ये मैं नीचे कलर एक ऐड कर दिया मैंने। अब आप अगर देखें तो एक वीडियो का इम्पैक्ट नजर आएगा आपको कि 50% मेरी वीडियो ये शो हो रही है लेयर, 50% ये लेयर शो हो रही है, ये 100% शो हो रही है नीचे। इसको भी 50 करूंगा तो फिर इसके नीचे भी फिर ब्लैक दिखेगा। दिस इज द लूप। ये वो लूप चल रहा है एक ब्लैक का, जो जहां कुछ नहीं है वहां पर ब्लैक है। इस तरीके से ये चल रहा है। तो इसको मैं फुल कर देता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी कलर की पूरी आ जाए, ब्लैक ना ऐड हो मेरे अंदर को। जब ब्लैक ऐड होता है तो वो बाकी कलर्स को खा जाता है, तो आपके कलर्स डल हो जाते हैं। इस वजह से हम ब्लैक कोशिश करते हैं ना ऐड हो, या वहां ऐड करते हैं जहां हमारी खुद की जरूरत होती है कि यहाँ ब्लैक आ जाए, मैं चाहता हूँ वीडियो खत्म हो जाए, तो आप ब्लैक दे देते हैं सपोज इस तरीके से कि जैसे मैं इस वीडियो को सेपरेट करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ कि ओपेसिटी फुल हो जाती है। इस तरीके से फुल कर दी मैंने। ये की फ्रेम लगाया मैंने, की फ्रेम दूसरा लगाया, दूसरे को मैं कहता हूँ कि वो 0 ओपेसिटी करे। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एरो ही की से ये काम हो रहा है। तो ये आपका आप देखें कि ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपने कोई अपना शो एंड करना हो, शो स्टॉपर करनी हो अपनी वीडियो अपनी, तो किसी भी चीज के हो, इसको डिसॉल्व, हम इसको अपनी बेसिक वीडियो की टर्म में कहते हैं डिसॉल्व, या ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन मैंने लगाई नहीं है फिजिकल वे में, लेकिन इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं एक चीज से दूसरी चीज में जाने को, ट्रांजिस्ट होने को। तो ये अपनी वीडियो से हम ब्लैक में चले गए, तो ये हमने खत्म कर दी वीडियो। तो इस तरीके से हम इनकी ये की फ्रेम्स की मैनेजमेंट अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये चीज होती है, इसको वापस मैं उसी तरह रखता हूं जहां पे ये थी। तो ये हमने सेट किया था। मैं इसको ओपेसिटी फुल करता हूं तो आप देखें मेरे कलर वापस बैक इन हो गया। मेरे में ब्लैक नहीं है, ब्लैक वहीं शो होगा मेरी वीडियो में जो कि मेरी वीडियो में शो हो रही है थी। अब ये जो ऊपर ब्लैक आ रहा है, ये मेरी वीडियो एक है KBL, ये जो लाइव स्टॉक लोन की आपको नजर आ रही है। ये बेसिकली सिनेमैटिक जो है इस लेवल पे बनाई थी। सैनमास्कोप अगर आप इसको हम कहते हैं अपनी टर्म में, ये सैनमास्कोप आपको नजर आ रही है, ये सैनमास्कोप बनाई थी इस वजह से। तो ये ऑलरेडी आपको अल्फा करके आपको वो दिखा रहा है।
कि क्योंकि ब्लैक है इस वजह से वो स्टैटिक कम हो गया, इसलिए आपको कुछ इमेज नहीं है वहां पे, इसलिए आपको लग रहा है कुछ है नहीं, लेकिन ये है ब्लैक। यहाँ पे ये ब्लैक कम होकर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसकी विजिबिलिटी पूरी करूंगा, इसको भी मैं जूम कर रहा हूँ टाइमलाइन को, विजिबिलिटी पूरी करूंगा, आप देखेंगे वो ब्लैक उसका नहीं आ रहा। आप ये देखिए, ये जूम हो गई है ताकि आपको विजिबल कर दूं जरा। ये इस तरीके से आप अपनी टाइमलाइन को अपने ही काम को मैनेज करने के लिए इसको कम और ज्यादा इस तरीके की मैनेजमेंट, इस वजह से उन्होंने ये कंट्रोल दी है। तो ये अब आपको विजिबल हो रहा होगा कि लाइव स्टॉक की जो है वो पूरी नजर आ रही है, ठीक है। बजाहिर वो जो है वो MP4 फाइल है, ब्लैक को उसने अल्फा करार दे दिया है, तो इस तरीके से भी हो रहा है, ये देखें आप। लेकिन हमारी बेसिक जो कैनवस है इसके अंदर वो ये था, कैनवस हमारा ये है, तो जो हमारा कैनवस है दिख तो वो रहा है, उस लिहाज से अगर आप देखें इसको तो वो 50% अल्फा हुआ है। अभी तो नहीं है, जब मैं अल्फा करूंगा तो वो अल्फा हो रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है आप देखें, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो दिख रही है जो 50% है, अगर उसको 100% रखता हूं तो आप देखें उसके कलर्स में इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज को मैनेज करेंगे। अगर आप कोई अल्फा इफेक्ट बनाते हैं, फर्ज करें कुछ सुपर इम्पोजिंग इफेक्ट, भी इसको पुराने दौर की फिल्म इंडस्ट्री में सुपर इम्पोजिंग कहा जाता था कि सुपर इम्पोज कर दो, प्रेस की लैंग्वेज में भी इसको सुपर इम्पोज कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं कि हमने ये कम दिखानी है तो आप इसको कम विजिबल करें, वो ज्यादा दिखानी है उसको ज्यादा विजिबल करें। इस तरीके से आप देखते हैं इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। यहां से कंट्रोल ना हो रहा हो तो आप डेफिनेटली इसको जूम करेंगे तो माउस का कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके पास एट द एंड पॉइंट तक भी जाएगा। ये मैं पॉइंट आप देखें यहां तक भी मैं जा रहा हूं, इससे भी ज्यादा कंट्रोल आप कर सकते हैं, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यहां पर फिल वक्त जो टाइमलाइन पे कंट्रोल आ रहा है ये भी वो बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा और जगहों पर भी इसके कंट्रोल मौजूद है, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से जो है आप देखिए कि आपकी टाइमलाइन, आपकी वीडियो इस तरीके से मैनेज होती है। आप उसमें अल्फा ऐड करते हो, आप सुपर इम्पोजिंग ऐड हो जाएगी, उसको भी अल्फा कर दोगे, निचली को जो वो दिख रही है तो वो मजीद कम हो जाएगी, और जो निचली है वो दिखने लग जाएगी। सपोज मैं कलर हटा देता हूं, मैं एक और वीडियो रख देता हूं, अगर इसके नीचे आप देखिए एक और वीडियो जो कि मेरी अब करेगी क्या, वीडियो को, मेरी एक और वीडियो की ऑडियो को उड़ा रही है साथ साथ, आप ये देखें। तो खैर मैं अगर इसको नहीं उड़ाता, मैं कहता हूं चलो यार ये यहां पर रख देता हूं, और ये मेरे ऑडियो काम की नहीं है, सपोज ये वाली इसको मैंने उड़ाना ही है तो मैं यूं भी उड़ा देता हूं, वीडियो उसकी बच गई, ऑडियो उड़ गई। तो ये इसके ट्रिक्स हैं थोड़े टाइमलाइन के, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। बजाहिर आप इसको उड़ाएंगे तो आप पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनलिंक करेंगे, तो इस तरीके से आप उड़ाएंगे। या आप टोटल लेयर्स को, मैं दोबारा इसको अंडू करके आपको दिखा रहा हूं, या टोटल लेयर्स को आप यहां से अनलिंक कर देंगे। जो टाइमलाइन पे लिंक्ड सिलेक्शन की ऑप्शन आ रही है कि जो सिलेक्शन आपको टाइमलाइन पे मिलेगी वो अनलिंक हुई भी मिलेगी। अब मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा वो अनलिंक है, मैं उसको ऑन कर दूंगा ऑप्शन को, तो वो हर सिलेक्शन मुझे जो उसकी मैच की वीडियो और ऑडियो होगी वो ऑटोमेटिकली ये वी निशान आ रहा होता है, ठीक है, जो कि ऑडियो के साथ वीडियो जब चल रही होती है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको चलाएंगे। तो ये आप देखिए तीसरी वीडियो भी मैं इसके नीचे रखने जा रहा हूं, मैं ऑडियो भी अपनी बचा लेता हूं और मैं इसको इस तरह से मैनेज करके तीसरी पे रख लेता हूं। मैं ध्यान में हमने ये करना होता था कि हमारी जो कोई और काम हुआ वो ना मिट जाए हमारी इसी वीडियो की हरकत से, मूव करने की हरकत से। तो एक तीसरी रखने से आप ये देखें हो क्या रहा है कि इमेज में आप चेंजिंग देखिएगा कि ये 50% विजिबल है ऑलमोस्ट, ये भी ऑलमोस्ट 50% विजिबल है, ठीक है जी। इसको मैं नीचे रख लेता हूं जो कि 100% है, तो वो भी दिखने लग गया। आप ये देखें, देख रहे हैं आप, कुछ समझ आ रही है आपके, कुछ उसके कलर्स में चेंज हो रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ परसेंट दिखने लग गया। मैं इसको मजीद कम करता हूं, इसको मजीद कम करता हूं, तो आप देखें मेरी तीसरी वीडियो दिखने लगी है जो ये कंट्रोल हो रही है। उसको भी कम कर दूंगा तो ब्लैक इन हो जाएगा। सबको कम कर दूंगा तो सबका ब्लैक इन, आप देखें ब्लैक आ गया सबका, सब खत्म। पड़ी वही हुई है सारी वीडियो, लेकिन कुछ नहीं है क्योंकि सब अल्फा पड़ी हुई है। तो ये हमारी टाइमलाइन की सेटिंग होती है। हम अपने इसी तरीके से हम बहुत से इफेक्ट्स भी बना सकते हैं इस एक टूल की मदद से। ये मैं अल्फा ऊपर नीचे कर देता हूं तो आप देखें, आप ये हो रहा है, ये कभी वीडियो आ रही है कभी जा रही है। इसको आप स्टैटिक अगर देखें अकेले में तो हो क्या रहा है इसके साथ, ये कट गया थोड़ा, लेकिन इसको फिर बढ़ा लेंगे स्टैटिक फ्रेम में। आप देखें हो क्या रहा है, वो आ रहा है वो जा रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूं यार ये जब आए तो मेरा ये कलर दिखे पहली बार, ठीक है जी। तो मतलब कि जब ये अल्फा हो जाए मेरी वीडियो तो उसके बाद ये कलर दिख जाए, ये वो कलर आ गया, और थोड़ी देर तक यही दिखता रहे। तो मैं एक की फ्रेम और करके इसको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा कि इस की फ्रेम के बीच ये की फ्रेम भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, तो ये जब तक ये लंबा चलता जाएगा। अब ये की फ्रेम भी 0 पे, ये देखें ये कितनी बड़ी लेंथ है,
जो एक ही है। अब ये एक ही पे एक ही स्टैटिक अल्फा के ऊपर ये चलता जाएगा, ये फ्रेम मेरा जो मैंने इसको ऑप्शन दे दिया, इस तरीके से ये मैनेज हो रहा है। तो मैं कहता हूँ यार ये यहाँ से एक बड़ा सॉफ्ट लेवल में ये इस कलर में चला जाए और बाकी फिर दोबारा मेरी वीडियो आ जाए, और वो दोबारा आने के बाद जब फिर वो दोबारा जा रही है तो फिर ये कलर आ रहा है, तो चलो ये कलर ना आए, मैं इसको कम कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ अब ये अगला बंदे की तस्वीर आ जाए जो कि मेरी रिक्वायरमेंट भी है। चलो अगर सपोज तो यूं करके आप देखेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद ये बंदा, अब ये बंदा नजर नहीं आ रहा, ये भी आप भूल जाएंगे सम टाइम, तो ये आप अल्फा इसकी गौर से आपने देख लेनी है, वो अल्फा आप देख लेंगे तो वापस आ जाएगा ये। तो ये खत्म होने पे अब अल्फा आ गया है। अल्फा आया, मैं चाहता हूँ हाँ यार अभी आया तो इसकी चलो ऑडियो भी सुनाई दे, तो मैं इसकी ऑडियो भी बंद कर देता हूँ, ये भी मैं बंद कर देता हूँ। इसकी ऑडियो आगे आ ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि मेरी वो वीडियो भी आगे नहीं दिख रही, जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वीडियो भी नहीं दिख रही, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी ऑडियो भी ना दिखे भाई, ना सुनाई दे आपको। तो ये मैंने सब जीरो कर दिया, या इसको आप डाउट ना आने दें, इसके बीच में अंडू कर रहा हूँ। अगर आप डाउट ना आने दें, इसको आप डिलीट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है कि आपको पता हो कि हाँ इसके बीच में कुछ ऊंच नीच नहीं मैं कर रहा ऑडियो के अंदर। ये मैंने डिलीट कर दी है। तो एक आखिरी की फ्रेम जो होता है वो एट द एंड उस क्लिप तक वही सपोर्ट दे रहा होता है सारा सब कुछ ही, आपको बार बार जीरो नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑडियो, अब इसकी मैंने ऑडियो भी बंद कर दिया। मैं नीचे जो ऑडियो क्लिप चल रहा है उसकी वीडियो की अगर आप देखें जो प्रीव्यू आना शुरू हो जाता है सेल्फा होने के बाद ही, तो उसकी ऑडियो भी अचानक आ रही है। अगर मैं प्ले करूं तो आप देखें वो अचानक आने लग गया। अगर मैं चाहता हूं कि वो बड़ा आराम से आए तो आप ये देखें वो बहुत आराम से भी आ जाएगा। उसको भी की फ्रेम कर देता हूं कि वो बड़ा सॉफ्टली है, वो जब आए तो जीरो पे आए। फिर हर की फ्रेम के ऊपर अगर आप जूम करके देखें, इसको प्लस माइनस कीबोर्ड के ऊपर से इसको जूम किया जाता है टाइमलाइन को सिलेक्ट करके। ये जूम करके अगर आप, मैं फ्रेम बाय फ्रेम एरो की चला रहा हूं मैं, जो आप गेमिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, वो एरो की से अगर आप इसको फॉरवर्ड की तरफ देखें, आप राइट कीज इस्तेमाल करें, तो एक एक फ्रेम आप देखेंगे वो किस तरह से लेवल अप आता जा रहा है मेरे ऑडियोग्राफ के अंदर। ये ऑडियोग्राफ है। एट ए टाइम आपने इस पे भी नजर रखनी है, एट ए टाइम आपने इस पे भी नजर रखनी है, एट ए टाइम आपने नीचे भी देखना क्या चल रहा है, जो मैंने भरा हुआ है वो चल भी रहा है कि नहीं, वैसा हो भी रहा है कि नहीं जो मैं चाह रहा हूँ, जो ये मैंने किया है। तो ये इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं वीडियो के सॉफ्टवेयर को। तो ये मैंने एक रखा है कि चलो जब वो खत्म हो तो इसकी पूरी आवाज जरा ज्यादा ही होके आ जाए। फुल कर देता हूं मैं, +6 तक ले जाता हूं कि फुल होके आ जाएगी आवाज इसकी। तो मैं अब जूम बैक कर रहा हूं, अब मैं इसको प्ले करूंगा, आप देखें ये क्या चीज बनी है। सॉरी, इसका थोड़ा लेवल मैं पीछे से भी मैंने कम किया हुआ, तो वो मजीद वो भी खोल के आपको बता रहा हूं मैं। अब आप देखें इन सब के लेवल्स में क्या गेम चल रही है और वीडियो में क्या चल रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये ऑडियो कम हुई है, वीडियो हुई है। ये वीडियो खत्म हो गई थी हमारी, वीडियो 3 लेयर में जो वीडियो पड़ी है वो हमारी अल्फा हो गई थी। उसके बाद ये आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी ऑडियो इसका चला जाना चाहिए, वीडियो जा रही है तो मैं फिर की फ्रेम ऐड करूंगा और वहां से बीच में मैं इसको जीरो पे कर देता हूँ। आप ये देखें, ये मैंने इतना टाइम फिर जीरो पे रखा है। तो ये इस तरीके से अब चल रहा है। अभी आप देखें ऑडियो बंद होगी। अब ये फिर, अब ये मैच नहीं आई, थोड़ी सी वीडियो इसकी पहले आ गई अगर आप देखें तो। ये तो इतना बारीक आपको होना पड़ेगा। ये वो प्रैक्टिस है जो ऑटोमेटिकली आपको बारीक बीनी से जो है ना देखना सिखा देगी चीजों को। अब आप ये देखें ये वीडियो पहले आई है या ऑडियो पहले आ रही है, आप देखें, बताएं मुझे। अब ये इस तरीके से चीज चल रही है। अब मैं चाहता हूं नहीं, ये बिल्कुल एच टू एच सिंक आए, तो आप इसको बारीक बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए टाइमलाइन जूम करेंगे। आप इसको देखेंगे कि ये की फ्रेम कहां पर है, कि ये इसके साथ ही शुरू हो, इसको वीडियो के साथ मैच करके रख लें कि यहां पर वीडियो 0 पर है तो ऑडियो भी 0 पर आ जाए। ये वीडियो यहां पर 0 पर है तो ये ऑडियो भी यहां पर 0 पे आ जाए। और ये कोई कितने फ्रेमों के बाद, 1 2 फ्रेम के बाद ऑडियो जो वीडियो विजिबल हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो जाए ताकि ऑडियो मेरी स्मूथ हो, और मैं ऑडियो का की फ्रेम भी इसके साथ ले आता हूं। तो ये इतने ही देर में ये आएगा और इतने ही देर में मेरी ऑडियो भी आ जाएगी। जस्ट इनकी ये वाली चीज मैच कर रहा हूं मैं, ये की फ्रेम और ये की फ्रेम, ताकि जब ये फुल अपने शो होने लगी है वीडियो तो ऑडियो भी इसकी फुल शो नॉर्मल पे होने लगी है, 0 पे और नॉर्मल चल रही है ऑडियो। तो अब इसको देखें तो ये क्या चीज बन गई है।
अब ये ऑडियो जो चल रही है, ये ऑडियो चल रही है, वो ऑडियो जो उस वीडियो की थी वो ये डिसॉल्व के साथ विजिबिलिटी उसकी खत्म कर दी, तो वो उसकी हमने ऑडियो जो है वो 0 पे ले गए हैं। तो उसका मतलब कि वो अब आगे नजर तो आ रहा है लेकिन लेवल उसका 0 है, वो चल नहीं रहा अंदर हमारी ऑडियो के अंदर। ये जो ऑडियो और म्यूजिक, वोकल और म्यूजिक आ रहा है, ये इसी ट्रैक के अंदर मिक्स चल रहा है। इसको आप जब ये ट्रैकों में आप फंस जाएंगे तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। ये सोलो का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, ये एस से सोलो हो जाती है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपके इस जो ऑडियो ट्रैक मिक्सर है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये ऊपर हर ट्रैक के अपने मास्टर, सोलो, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो आ रही हैं। ये म्यूट है, ये आपका टोटल जो है ये ट्रैक, टोटल मास्टर ट्रैक आपका म्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से आप ये पहला ट्रैक म्यूट करते हैं, आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे भी आ रही है, वहां पे कर रहा हूं तो यहाँ पे, यहाँ से वहां, तो ये इस तरह से अंदर से लिंक्ड अप है ये सॉफ्टवेयर। तो ये म्यूट है ऑडियो की लेयर्स की ऑप्शन। तो मैं इसको अगर सोलो करता हूं तो ये सोलो का मतलब ये कि मुझे इन सब जो कुछ भी पड़ा हुआ है इसके बावजूद भी मुझे ये मिक्स नहीं दिखाएगी, मुझे सोलो ट्रैक सुनाएगी। लेकिन सोलो में कोई आवाज नहीं आई क्योंकि इस ट्रैक में ये मैंने सोलो को किया है, ऑन किया ट्रैक 2 को। तो ट्रैक 2 जो है वो मेरा है ही खाली, उसमें तो ऑडियो मेरे यहाँ आके आ रही है, कोई 40 सेकंड के करीब मेरे ऑडियो वहां पर उसमें आनी शुरू होती है। वीडियो के 40वें सेकंड के अंदर मेरे ऑडियो 4 के अंदर वीडियो जो है वो ऑडियो चलना शुरू हो जाती है, ट्रैक 4 के अंदर। तो इसलिए मैं इसको अभी सोलो नहीं कर रहा, मैं सोलो इसको कर रहा हूं। तो ये कंट्रोल आपके सॉफ्टवेयर में वहां पे होगा, मेरे तरह यहां पर है। तो आप सोलो सुन सकते हैं कि इसके अंदर म्यूजिक भी चल रहा है, इसके अंदर व्यू भी चल रहा है। तो ये एक ट्रैक है, ये तो बिल्कुल म्यूट हो गया चलते हुए। तो ये जो हमने किया है इसी के अंदर आज मैं आपको एक और विंग खोल रहा हूं ताकि आपका सबक भी मैं बढ़ाता जा रहा हूं दिन ब दिन, ताकि आपको समझ आ जाए इसकी और डिटेल में समझ आए, लिंक्ड अप होकर समझ में आई है आपके। तो समझ आ रही है किसी को ये जो भी आज की फ्रेमिंग का मैंने थोड़ा सा इनको बताया है, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।